इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं। वोटिंग समाप्त हो चुकी है और करनाल विधानसभा का सबसे बड़ा गांव काछवा गांव, जी हां, काछवा गांव में इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं वोटिंग समाप्त हो चुकी है और उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ईवीएम मशीन में जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का जो पिटारा है वो इनमें कैद हो चुका है और अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन जीतता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे काछवा गांव में इस बार जो माहौल था वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराजगी जरूर थी, जिसके चलते उन्होंने कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जरूर जो है दर्ज की है और जानकारी ये मिली है कि 8400 यानी कि 8400 वोट हैं इस गांव में, जिसमें से 5400 वोट जो है पड़े हैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी जिसके चलते काफी वोट नहीं पड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। गांव के जो तमाम लोग हैं वो इस समय यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रही कि शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो गया। पूरे करनाल लोकसभा में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ। सबसे अच्छी बात ये रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काछवा गांव करनाल का सबसे बड़ा गांव है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काछवा असम करनाल का सबसे बड़ा गांव है। सबसे मेन बात यह है गांव काछवा में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हर पार्टी के समर्थक भी हैं, वोटर भी हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव होता है, कभी भी आता कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। और रही बात चुनाव की, चुनाव में जैसे आपकी बारी 5500 के आसपास वोटिंग पोल हुई है, कोई कहीं बाहर चला गया, कोई मतलब डेथ हुई है इस करके, बाकी आज तक भी इस गांव के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सब पार्टियां मिलके समर्थक और वोटर मिलकर आपस में चुनाव लड़ते हैं। तो ईवीएम मशीन में कैद हो गया भविष्य उम्मीदवारों का, चाहे वो बीजेपी से उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हो, कांग्रेस के हो या अन्य उम्मीदवार हो, लेकिन माहौल कैसा रहा काछवा? देखो माहौल बहुत बढ़िया रहा उसका बीजेपी का, क्योंकि भाजपा ने काछवा के अंदर बहुत बढ़िया काम कराया, विकास कार्य करवाए। विकास के नाम पर ही भाजपा को वोट मिली है काछवा के अंदर। आज हम ये तो नहीं कहते भी 100 की 100 वोटें भाजपा की हैं, लेकिन 1/3 अगर हम लेके चले भाजपा के पक्ष में, अच्छा मतदान हुआ, अच्छी वोटें डाली है। लेकिन काछवा गाँव के कुछ लोग बता रहे हैं कि इस बार काछवा गाँव में विशेष तौर पर टेंट जरूर लगा है। नहीं देखो, टेंट नहीं लगा, ये तो देखो गर्मी का मौसम है, हर अपना कैंडिडेट अपने लगाते ही है वोटरों को लुभाने के लिए, इनको बिठाने के लिए, जलपान की व्यवस्था करने के लिए, ये तो हर उसमें करती है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि इनका कहना है कि बीजेपी को बढ़त मिली है। आप क्या समझते हैं? काछवा गांव में सबसे अच्छी बात तो यह है कि बड़ा गांव है, सबसे 8400 वोट है, शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ काछवा का, और हर बार होता है। सारी जितने भी पार्टी कैंडिडेट्स हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, सब मिलजुल के मतदान करवाते हैं, बढ़िया रिजल्ट रहता है। माहौल कैसा रहा इस बार? माहौल सर बुद्धि राजा, मतलब कांग्रेस को मजबूती मिली है इस बार गांव में? बहुत मजबूती मिली है। कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो कैद हो गया मशीन में, रिजल्ट आने में कोई ज्यादा दिन देर नहीं है। चलो तो 4 जून को देखो पता चल जाएगा, क्योंकि आप ही के साथी कह रहे हैं गाँव के कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी। नहीं मिलेगी सर, बढ़त नहीं मिलेगी, देख लेना आप भी, 100% देख लेना है, कांग्रेस बुद्धि राजा। तो आप देख सकते हैं। हालांकि समय बताएगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ये है कि शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो गया। लोकसभा, करनाल लोकसभा की बात करें तो कहीं से भी छुटपुट हिंसक घटना की भी खबर नहीं आई। करनाल विधानसभा का, क्योंकि यहाँ पर दोनों वोट थे, यानी कि जो नायब सैनी है, जो सीएम है, वो भी एमएलए उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, उनका भी यहाँ पर वोट था। क्योंकि करनाल विधानसभा में काछवा गांव आता है, इसलिए हम इस गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि करनाल का सबसे बड़ा गांव है, करनाल विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। कुल वोट यहाँ पर 8490 है, यानी कि 8490 है, और जो वोट पड़े हैं जानकारी मिली है कि 5400 के आसपास जो है वोट पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिली है। बहरहाल ये तो भविष्य अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, जो 4 जून को खुलेगा। 4 जून को खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा। इस तरह की जो ईवीएम मशीन होती है उसमें भविष्य कैद हो चुका है उम्मीदवारों का। तो अब समय ही बता पाएगा कि आखिरकार किसको बढ़त मिलती है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। काछवा गांव पर हर किसी की नजर जरूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, नजर बहुत है काछवा का, जो सीएम की विधानसभा गांव रहा। अब आप भी देखना, आप कवरेज भी करना कि मीडिया इतना बड़ा गांव सीएम कवर कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, क्या कमी है, वो सब कुछ आपको इस चुनाव में नजर आ जाएंगे। कांग्रेस का ग्राफ काफी ऊंचा गया है, इस बात में कोई आए तो हमने खुद कवर किया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर रोड शो निकाला था, हमने खुद कवर किया, रोड शो करने आए थे गाँव में। रोड शो में 4 गाड़ियां थी सर,
और वो भी उनकी जेड सिक्योरिटी थी प्लस अपनी पर्सनल। गांव के लोग भी अड्डे पे खड़े थे, हमने देखा था, स्वागत हुआ था धूमधाम तरीके से। सर आप भी साथ साथ चल रहे थे, आपने भी देखा रुझान क्या था गाँव का। कोई 10 आदमी भी गाँव क्रॉस नहीं कर पाए, उनको नहीं किए। तो ऐसा क्यों है नाराजगी? उस नाराजगी को देखो दूर कर सकते हैं, आपका समय पड़ा है। नाराजगी सर ऐसा है, 10 साल पब्लिक के बीच में नहीं रहे। गांव के जनहित के मुख्य मुद्दे थे, वो उन पे खरा बिल्कुल भी नहीं उतरे। लेकिन अब सीएम नायब सैनी है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, हालांकि जानकारी मिल रही है कि अच्छे वोट ले जाएंगे वो भी। तो अब उन तक ये बात पहुंचेगी तभी जाकर वो आने वाले समय में काचवा गांव में विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखेंगे। आप लोगों की बात हम ही तभी पूछने आए हैं। देखते हैं सर अगर चुनाव के बाद क्या रहता है, अगर वो बन जाता है कुछ सिस्टम उनका, तो उसके बाद 3 महीने बाद फिर चुनाव है। तो जनता काचवा गांव में करनाल से अगर किसी ने भी एमएलए बनना है तो ये वो गांव है कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काचवा गांव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अंकल जी यहाँ पर खड़े हैं। अंकल जी, काचवा गांव में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो गया, बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा, चुनाव अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। तो 4 जून का अब इंतजार रहेगा? हाँ जी, 4 दिन का इंतजार रहेगा आपको भी 4 जून का? सर, नायब सैनी जी की छवि को वोट पड़ी है गांव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नायब सैनी जी जो हैं, जो मिलनसार हैं बहुत ही, क्योंकि हमें मनोहर लाल जी का तो कुछ कह नहीं सकते, पर नायब सैनी जी के नाम पे तो वोट पड़े हैं। जो मनोहर लाल जी को वोट पड़ेंगे वो मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बेटा साहब, पहले तो करनाल के दर्शकों को मेरे नमस्कार। मेरा गांव काचवा विधानसभा करनाल का सबसे बड़ा गांव है और ये पंजाबी बाउल गांव है बेटा साहब। यहाँ 10-11 सरपंच भी लड़ेंगे तो इतना भाईचारा रहता है। सरपंची का चुनाव गिनती गिनने के बाद अपने घर चले जाते हैं। इतना शांति प्रिय चुनाव हुआ है। आज 8500 वोट हमारे गांव की हैं टोटल और 65% के करीब पोल होगी। तो मुझे उम्मीद है कि भाजपा की लीड आएगी और अच्छी लीड से काचवा गांव भाजपा जीतेगा और सेंटर में भाजपा की सरकार में मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके गांव के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करोगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे जी। नाराजगी सर पता है कि खट्टर साहब ईमानदार हैं, इसलिए थोड़ा सा नाराजगी थी भी। लोग सरकारी नौकरियां तो लगी हैं, मेरे गांव में भी लगी हैं और गांव में लगी हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि कोई खर्ची पर्ची नौकरी थी नहीं, इसलिए थोड़ी नाराजगी, पर्सनली काम लोगों के नहीं हुए हैं। और रही बात दूसरी, सरकार बनेगी तो जरूर लोगों की नाराजगी भी दूर करेंगे। और सैनी साहब बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आपका गाँव है, कहना है कि 4 जून को रिजल्ट जब खुलेंगे तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी काचवा गांव से? बिल्कुल 101% उम्मीद है जी, बढ़त मिलेगी। विकास के नाम पे, और विकास के नाम पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी पूर्व जो है और अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उनकी सहनशीलता, उनकी विचारधारा पे, बहुत बड़ी ईमानदारी पे ये विकास को वोट मिलने वाली है और मिली भी है पूरी शरीर में। काचवा के अंदर स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम भी मुख्यमंत्री ने बनवाया, ठीक है। और वो सीवर की दिक्कत थी, पाइपलाइन की दिक्कत थी, वो भी अपने मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है। और ये अपनी स्टेडियम की होगी कम्युनिटी हॉल, जो गरीब परिवार शादी के लिए दिक्कत थी, जगह नहीं थी, महंगे वो पैलेस करने पड़ते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने वो पैलेस भी बनवाए हैं। मतलब कुछ बनवाया मुख्यमंत्री जी से, फिर भी लोग क्यों नाराज नजर आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी को बढ़त मिलेगी। आप अपना कैमरा गांव में घुमाओ, 9.5 साल में कोई मुख्यमंत्री जी का एक पत्थर दिखा दो आप। लेकिन सड़कें तो पहले से बहुत अच्छी है, पहले आते तो सड़कें खराब होती थी। भाई साहब, आपको एक भी पत्थर दिखा दो उनका गांव में लगा हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 4 जून का इंतजार करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि शांति और भाईचारे की मिसाल रहा काचवा गांव। काचवा गांव में इस समय मौजूद है। करनाल विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। 8400 वोट है, आप समझ सकते हैं, 8490, यानी कि करीबन 8500 वोट जो हैं इस गांव के हैं। करनाल विधानसभा का, लोकसभा का काफी बड़ा गांव रहता है, पंजाबी बहुमूल्य ये गांव है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, शांति और भाईचारा इस गांव का आप देख सकते हैं मिसाल जरूर पेश की है कि बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से जो है चुनाव हुआ करनाल लोकसभा का। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी यहाँ से, कुछ लोग कह रहे हैं विधानसभा जो उपचुनाव है या लोकसभा जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। लेकिन बहरहाल 4 जून को ये पता चल पाएगा, क्योंकि अब तो उम्मीदवारों की किस्मत का जो पिटारा है वो ईवीएम में लॉक हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है। और 4 जून को ही जब ईवीएम खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। और इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर वोटिंग 6 बजे समाप्त हो गई थी। जो सभी एजेंट्स हैं वो इस समय ईवीएम मशीन्स को सील करने का काम कर रहे हैं और उसके बाद ईवीएम मशीन्स को जो है ले जाया जाएगा। सुरक्षा का
जो चाक चौबंद पहरा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब ईवीएम मशीन्स को जो है, जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर जो है रखा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो लगातार चुनावों से जुड़ी हर खबर 4 जून तक हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमारी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि चुनाव तो हो गया, आपसी मनमुटाव को खत्म कर दीजिएगा। अगर किसी से कोई गलती हो भी गई, किसी ने कुछ गलत अपशब्द कह भी दिए, लिख भी दिए, तो अब उस चीज को भूल जाइएगा, क्योंकि आपसी मनमुटाव, मनभेद, मतभेद नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे आने वाला समय वही है, आप भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, आपस में सभी भाई एक साथ रहेंगे। इस चीज का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है। नतीजे कुछ भी आए, 4 जून को रिजल्ट कुछ भी रहे, जश्न कोई भी मनाए, लेकिन कहीं ना कहीं शांति और भाईचारा 4 जून तक बिल्कुल जो है आगे इसी तरह से जारी रहना चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।